दोस्तों आखिर क्या होता यदि महारथी कर्ण महाभारत का युद्ध जीतने के लिए लड़ते। क्या कर्ण सभी योद्धाओं को परास्त कर सकते थे? क्योंकि कर्ण ने युद्ध से पहले अपने संभव अस्त्र तथा विजय धनुष का उपयोग नहीं किया था। विजय धनुष का उपयोग कर्ण ने युद्ध के 17वें दिन किया और वहीं जब उनको पता चला कि कुंती मेरी माता है तो वे अंदर से टूट गए और उन्होंने कुंती को ये वचन भी दिया था कि वे आपके 4 पुत्रों को नहीं मारेगा, वह सिर्फ अर्जुन से युद्ध करेगा। दोस्तों इससे साफ पता चलता है कि महारथी कर्ण सिर्फ अर्जुन से श्रेष्ठ बनना चाहते थे। यदि वे जीतने के लिए युद्ध करते तो कर्ण के हाथों अर्जुन को छोड़कर 4 पांडव मारे जाते और उन्होंने कभी भी जीतने के लिए युद्ध नहीं किया। लेकिन आखिर क्या होता यदि कर्ण जीतने के लिए युद्ध करते, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों कर्ण के पास संभव अस्त्र था तथा उनके कवच के बदले इंद्रदेव द्वारा दी गई वासवी शक्ति थी और उन्होंने युद्ध के दौरान अपने भार्गव अस्त्र का उपयोग भी किया था जिससे पांडव सेना छिन्न भिन्न हो गई थी। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युद्ध भूमि से दूर जाना पड़ा था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अर्जुन अपने पाशुपतास्त्र से कर्ण के भार्गव अस्त्र को काट सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि अर्जुन महाभारत युद्ध के दौरान अपने पाशुपतास्त्र को भूल गए थे और उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने दोबारा पाशुपतास्त्र का ज्ञान दिया था। इसी के चलते अर्जुन कभी भी कर्ण के भार्गवास्त्र को नहीं काट पाते और यदि महारथी कर्ण अपने विजय धनुष का उपयोग पहले ही करते तो उनके सामने पांडव पक्ष का कोई भी योद्धा नहीं टिक सकता था। उन्होंने युद्ध के दौरान कभी भी नकुल सहदेव भीम पर अपने शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का उपयोग नहीं किया। साथ ही उनके पास महाशक्तिशाली संभव अस्त्र था। यदि वे अपने संभव अस्त्र का उपयोग करते तो पूरे महाभारत युद्ध का विनाश हो जाता और एक से एक बड़े महारथी मारे जाते, जिसके चलते कर्ण ने अपने संभव अस्त्र का उपयोग नहीं किया। और यदि कर्ण जीतने के लिए युद्ध करते तो भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त महारथी कर्ण को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं महारथी कर्ण की ताकत जानते थे। जिसके चलते कृष्ण ने अपने रथ पर पहले ही हनुमान जी को विराजमान कर रखा था ताकि कर्ण के शक्तिशाली दिव्यास्त्रों से अर्जुन को कोई हानि ना हो। और अर्जुन के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। महारथी कर्ण के पास ना उनका दिव्य कवच था और ना ही दिव्य रथ, इसके बावजूद भी उन्होंने अर्जुन को बराबर की टक्कर दी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कर्ण और अर्जुन में कौन श्रेष्ठ था? हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।